देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसे समय पर कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की जबकि हमारा देश और हमारे देश के सभी सेना के जवान और हमारी सेना इस देश से और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम से कदम मिला रही हो। सारा देश एक हो। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जिसका कम से कम 40-50 साल का राजनीतिक जीवन है, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। अफसोस हो रहा है जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई संगीन अपराध में। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। गंभीर अपराध है। देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला, देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। और ऐसे समय पर जब हमारे सभी देवतुल्य देशवासियों ने देश की रक्षा के लिए और इस देश से और दुनिया से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सारा देश के देवतुल्य जनता एक राय एक मन बना करके सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पूरी तरह से सरकार को समर्थन देने का ही नहीं बल्कि कहा इस मामले में सरकार के कदम के साथ कदम मिला करके हमारी पार्टी हम लोग चलेंगे। ऐसे समय में ये बयान बहुत ही निंदनीय है और ये जो इसने बयान दिया है तमाम ऐसे अवसरों पर इसने घटिया बयान दिया है। इसने घटिया बयान तमाम अवसरों पर दिया है और 2-3 दिन हो गया एफआईआर हो गई है गंभीर धारा में, लेकिन कोई वजह नहीं लगती कि इसको मंत्रिपरिषद से अब माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं विनम्रता पूर्वक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या जरूरत है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें फंसते हुए नजर आ रही है क्योंकि मंत्रिपरिषद में ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है, संयुक्त जिम्मेदारी होती है और सम्मिलित जिम्मेदारी रहते और चलते आज मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर इस मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाकर इसको एफआईआर के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और भारतीय जनता पार्टी से भी हम चाहते हैं, इनके वरिष्ठ नेताओं से चाहते हैं कि ऐसे नेता, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले को कम से कम पार्टी से 6 साल के लिए बाहर करें। क्योंकि आज जहां एक तरफ देश की निगाहें पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नजर लगी है, वहीं पर आज दूसरी तरफ सारा देश
इस सेना के बारे में जो घटिया बयान मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने दिया है, वरिष्ठ मंत्री ने किया है, उसका पुराना इतिहास है। इस तरह के कई मौके पर बोल चुका है, लेकिन सरकार ने कोई कारगुजारी नहीं की है। इसको बढ़ावा दिया है। ये मौका है भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने अपने चरित्र को दिखाने के लिए कि हम इस देश के तिरंगे झंडे के साथ हैं, हम इस देश के सेना के सम्मान के साथ हैं। आज हमारी बहादुर सेना, जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई थी। उसको हैसियत में लाने के लिए हमारी सेना के जवान और हमारी ये जिस पर इस तरह की गंदी और बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी की है, आज कहीं न कहीं हमारी सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। लेकिन मेरी सेना पर, हमें अपने देश के सेना पर भरोसा है। हमारी बहादुर सेना है, दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। इस बात को कतई ध्यान नहीं देगी हमारी सेना, और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश और दुनिया से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हमारे सेना के जवान अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। सारा देश आज सेना के साथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।